नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके समक्ष प्रस्तुत है देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। आज दिन है शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी खबरों को मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय सैनिकों के लापता होने की रिपोर्ट का भारत ने खारिज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पर सभी भारतीय जवान हमेशा हथियारों से लैस होते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे योग दिवस को लेकर देश को संबोधित किया है। अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव को गए हैं। हम उन जिलों की पहचान कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा मजदूर लौटे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने 6 राज्यों के इन 116 जिलों में बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल को जाना है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने पाया कि प्रवासी मजदूर 116 जिलों में सबसे ज्यादा वापस आए हैं। ये 6 राज्यों में हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान शामिल है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने द नेशनलिस्ट लीडर विद लिटिल रूम टू गिव के लेख में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के लापता होने का जिक्र था, जिसे भारत ने खंडन किया है। सोमवार रात को हुई इस घटना में भारतीय सेना के 20 सैन्यकर्मी शहीद हुए हैं। 4 भारतीय सैनिक अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। जवाबी हमले में चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा पर सभी भारतीय जवान हमेशा हथियारों से लैस होते हैं। ऐसे में जब भारतीय जवान पोस्ट छोड़ते हैं तब भी हथियारों के साथ होते हैं। बीते 15 जून को हुई घटना का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि उस दिन भी हमारे जवान निहत्थे नहीं थे, चूंकि लंबे समय से चली आ रही रीति यानी 1996 और 2005 के समझौते के अनुसार रीति के तहत एलएसी पर फेस ऑफ के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना होता है। भारतीय जवानों ने इसी समझौते का पालन किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो ट्विटर पर लिखा है उसे सशब्द बता रहा हूँ। Let us get the facts straight. All troops on a border duty always carry arms, especially when leaving post. Those at Galwan on 15 June did so. Long-standing practice, as per 1996 and 2005 agreements, not to use firearms during face-offs. बता दूं, यह जवाब राहुल गांधी द्वारा उठाए गए क्वेश्चन पर था। राहुल गांधी का क्वेश्चन था, हाउ डेयर चाइना किल आवर अनआर्म्ड सोल्जर्स। आगे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस साल नहीं होगी। इस साल पूरी रथ यात्रा को स्थगित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। महामारी कोरोना के कारण इस साल रथ यात्रा होगी या नहीं, उस पर अनिश्चितता लगी हुई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता में बैठी 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। लोगों की सुरक्षा एवं जनहित के लिए रथ यात्रा को बंद करने की बात न्यायाधीश ने कही है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट रथ यात्रा करने की अनुमति देती है तो फिर भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। केवल पुरी नहीं बल्कि इस साल पूरे उड़ीसा में किसी भी जगह पर रथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे योग दिवस को लेकर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कुछ वर्षों में योग की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की खुशी है, खासकर युवाओं में। हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित कर रहे हैं। आमतौर पर यह सार्वजनिक आयोजन है, लेकिन इस साल यह इंडोर होगा। इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।